सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब के साथ शुरू हुआ पार्लियामेंट का बजट इजलास। सदर ने कहा कि गुज़िश्ता साल हिंदुस्तान के लिए रहा तारीखी कामयाबियों से भरा। हिंदुस्तान बना दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशत। एक दहाई में 25 करोड़ से ज्यादा लोग खत्ते इफ्लास से आए बाहर। बजट सेशन की शुरुआत से कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राम राम से किया अपने खिताब का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म का हंगामा करने के आदी अरकान असेंबली को मशवरा। कहा कि ये बजट इजलास अपने किए पर अफसोस करने का भी है मौका। ज्ञान वापी केस में वाराणसी अदालत का बड़ा फैसला। हिंदू फरीक को दी व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की इजाजत। अदालत ने जिला इंतजामिया को 7 दिन में इंतजामात करने का दिया हुक्म। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने शराब घपले में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को जारी किया 5वां समन। उन्हें 2 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। केजरीवाल पहले 4 समन को कर चुके हैं नजरअंदाज। बजट से पहले मईशत के महाज पर बड़ी खबर। IMF ने हिंदुस्तान को करार दिया 2024 में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशत। 2023-24 में हिंदुस्तान की शरह-ए-नमू 6.7% रहने की जाहिर की उम्मीद। झारखंड में बड़ी हलचल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी आज वजीर आला हेमंत सोरेन से कर रही है पूछताछ। बीजेपी MLA निशिकांत दुबे ने एक्स पर किया पोस्ट और केजरीवाल पर दिल्ली से फरार होने में मदद करने का लगाया इल्जाम। कानून साज पार्टी की मीटिंग में वजीर आला के ओहदे के हवाले से घर से ही मुखालिफत की आवाज हुई बुलंद। अटल टनल के करीब फंसे हुए 300 सैयाहों को भारी बर्फबारी के बाद बचा लिया गया। दिल्ली NCR समेत शुमाली हिंदुस्तान में घनी धुंध की वजह से हद बसारत कम। महकमे मौसमियात ने की आज बारिश की पेशन गोई। रेल और हवाई खदमात मुतासर। आज चेन्नई में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे एडिशन का आखिरी दिन। मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर शाम 6 बजे मुनक्किद होने वाली खतामी तकरीब में करेंगे शिरकत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। बजट सेशन 2024 आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब के साथ शुरू हुआ। अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कहा कि 17वें लोकसभा में पार्लियामेंट ने बहुत से तारीखी बिलों को पास किया और उन्हें कानून बनाया, जिसका मुआशरे पर बेमिसाल असर पड़ा है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर शंकाएं थी, आज वो इतिहास हो चुकी है। इसी संसद ने 3 तलाक के विरुद्ध कड़ा कानून बनाया है। इसी संसद ने हमारे पड़ोसी देशों से आए पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिक देने वाला कानून बनाया। मेरी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन की भी लागू किया, जिसका इंतजार 4 दशकों से था। OROP लागू होने के बाद अब तक पूर्व सैनिकों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुकी है। भारतीय सेना में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति भी हुई है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दुनिया में संगीन बहरानों के दरमियान हिंदुस्तान तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क बन गया है और पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के जरिए हिंदुस्तान में कारोबार करने में मुसलसल बेहतरी हो रही है। बिजनेस में लगातार सुधार हो रहा है। बीते कुछ वर्षों में 40,000 से ज्यादा कंप्लायंस को हटाया जा या सरल किया गया है। कंपनीज एक्ट तथा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में 63 प्रावधानों को अपराध की सूची में बाहर किया गया है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने बजट सेशन 2024 के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा कि माजी में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा सरमायाकारी हुई है और आज हिंदुस्तान में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जिसका ख्वाब कभी हिंदुस्तानी देखते थे। पिछले 10 वर्षों के दौरान गाँव में 4.25 लाख किलोमीटर नई सड़कें बनी हुई है। नेशनल हाईवे की लंबाई 90,000 किलोमीटर से बढ़कर 1,40,000 किलोमीटर हुई है। 4 लेन नेशनल हाईवे की लंबाई 2.5 गुना बढ़ी है। हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई 500 किलोमीटर थी, जो आज 4,000 किलोमीटर है। एयरपोर्ट की संख्या 74 से 2 गुना बढ़कर 149
हो चुकी है। देश के बड़े बंदरगाह पर कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी दोगुना हो गई है। ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करने वालों की संख्या में 14 गुना बढ़ोतरी हुई है। देश को लगभग 2 लाख गांव पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा चुका है। 4 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर भी खुले हैं जो रोजगार का बड़ा माध्यम बने हैं। देश में 10,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन भी बढ़ाई गई है। वन नेशन वन पावर ग्रिड से बिजली की व्यवस्था में सुधार हुआ है। वन नेशन वन गैस ग्रिड से गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है। सिर्फ 5 शहरों तक सीमित मेट्रो की सुविधा आज 20 शहरों में है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मेरी हुकूमत खवातीन की ताकत को बढ़ाने के लिए हर सतह पर काम कर रही है। हमें इस यौम जमहूरिया की परेड में इसकी तस्वीर भी देखने को मिली है। नारी शक्ति का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए मेरी सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड भी नारी शक्ति के लिए समर्पित थी। इस परेड में दुनिया ने हमारी बेटियों के सामर्थ्य की झलक देखी। मेरी सरकार ने जल, स्थल, नभ और अंतरिक्ष हर तरफ बेटियों की भूमिका का विस्तार किया है। हम सब जानते हैं कि महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता के क्या मायने हैं। मेरी सरकार ने महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। आज लगभग 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ चुके हैं। इन समूहों को 8 लाख करोड़ रुपया बैंक लोन और 40,000 करोड़ रुपया की आर्थिक सहायता दी गई है। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बजट सेशन 2024 के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सयाहत के शोबे में तरक्की की वजह दुनिया में हिंदुस्तान की बेहतर होती छवि है। अंडमान और लक्षद्वीप में सयाहों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा के 5 दिनों के अंदर 13 लाख अकीदतमंदों ने अयोध्या धाम का दौरा किया है। उनके क्षेत्र में जो वृद्धि हो रही है, इसका कारण भारत की बढ़ती साख है। निकोबार और लक्षद्वीप को लेकर उत्साह चरम पर है। मेरी सरकार ने देश भर में तीर्थ और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर बल दिया है। बीते एक वर्ष में 8.5 करोड़ लोग काशी गए हैं। 5 करोड़ से अधिक लोगों ने महाकाल के दर्शन किए हैं। 19 लाख से अधिक लोगों ने केदार धाम की यात्रा की है। अयोध्या धाम में ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद 5 दिनों में ही 13 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बजट इजलास से पहले वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से खिताब किया। वजीर-ए-आज़म ने अपने खिताब का आगाज राम राम के नारे से किया। वजीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में कहा कि पार्लियामेंट की इस नई इमारत में मुनक़िद पहले इजलास के खिताम पर इस पार्लियामेंट ने एक बहुत ही बावकार फैसला किया था, जो कि नारी शक्ति वंदन एक्ट था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बजट सेशन आज से शुरू हो रहा है, फिर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की रहनुमाई और कल निर्मला सीतारमण का अबूरी बजट एक तरह से खवातीन की ताकत की अक्कासी करता है। आज बजट सत्र का आरंभ हो रहा है, तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मार्गदर्शन और कल निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इंटरिम बजट एक प्रकार से ये नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। सहाफियों से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ऐसे तमाम मेंबरान पार्लियामेंट जिन्हें हंगामा आराई करने की आदत हो चुकी है और जो जमहूरी अक़दार को पारा पारा करते हैं, उन्हें अपना जायजा लेना चाहिए। गत 10 वर्ष में जिसको जो रास्ता सूझा, उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको
आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने जो किया। अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग हो हल्ला किया होगा। लेकिन विरोध का स्वर तीखा क्यों ना हो, आलोचना तीखी से तीखी क्यों ना हो, लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से सदन को लाभान्वित किया होगा, उनको बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क तरक्की की नई बुलंदियों को हासिल करते हुए मुसलसल आगे बढ़ रहा है। और एक दिशा निर्देशक बातें लेकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सब के सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है। साथियों, मुझे विश्वास है कि देश नित्य प्रगति की नई नई ऊंचाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। सर्वस्पर्शी विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, सर्वसमावेशक विकास हो रहा है। ये यात्रा जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निरंतर बनी रहेगी। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में उबूरी बजट पेश करेंगी और इससे पहले आज उबूरी बजट फोटो शूट हुआ। इस दौरान वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण के साथ वज़ीर ममलिकत बराए खजाना पंकज चौधरी और भागवत कराड़ भी वहां मौजूद थे। फोटो शूट में वजारत खजाना के अफसरान ने भी शिरकत की। ज्ञानवापी मामले में आज एक अहम फैसला सुनाते हुए वाराणसी की जिला अदालत ने हिंदू फरीक को व्यास जी के तहखाने में पूजा करने के हक दे दिया है। मंगल को मुद्दई शिलेंद्र कुमार पाठक व्यास की अर्जी पर बहस मुकम्मल हो गई थी। डिस्ट्रिक्ट जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने अर्जी को कबूल करते हुए पूजा करने का फैसला सुनाया। अदालत ने जिला इंतजामिया को 7 दिनों के अंदर पूजा से मुताल्लिक तमाम इंतजामात करने को कहा है। हिंदू फरीक ने अदालत के फैसले को बड़ी फतह करार दिया है। हिंदू फरीक का कहना है कि यह फैसला उतना ही तारीखी है जितना 1986 में अयोध्या में ताला खोलने का फैसला था। लीगल काम था, वो लीगल काम हमने पूरा किया है। अब काशीनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी। 7 दिन के अंदर पूजा पाठ। ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर। जी, कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा। तो जो कोर्ट का आदेश है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की अनुमति। तो जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ? जी बिल्कुल 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 जा सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जस्टिस के एम पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूं। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। और वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया जा रहा है। स्वामी जितेंद्रनंद सरस्वती ने इस फैसले की सताइश की है। आज वाराणसी जिला कोर्ट में वाराणसी ज्ञानवापी के तहखाने के ऊपर यह निर्णय आना कि सोमनाथ व्यास परिवार के पास जो स्वामित्व था जिस तहखाने का, वह तहखाना
पूजा दर्शन के लिए खोल दिया जाए, यह हिंदू समाज के बड़ी विजय के पहले कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। पंडित सोमनाथ व्यास के परिवार को यह तहखाना महानिर्वाणी अखाड़े के नगा साधुओं ने युद्ध में जीतकर ताम्रपत्र पर लिख करके उन्हें दान किया था। बाद में सोमनाथ व्यास जी के नहीं रहने पर हालांकि जिला कोर्ट का पहला मुकदमा पंडित सोमनाथ व्यास, पंडित रामरंग शर्मा और पंडित हरिहर पांडे ने ही दाखिल किया। इन तीनों के दुनिया में नहीं रहने के बाद उनके परिजनों ने इस पर जिला कोर्ट को ये कहा कि वो वाराणसी के जिलाधिकारी को ये स्थान दे दें। वाराणसी के जिलाधिकारी को जनवरी में स्थान मिला और आज से पूजा पाठ के लिए खोल दिया जाना ये हिंदू समाज के लिए आह्लादकारी है और विजय के पहले चरण के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। और तमिलनाडु के पलानी मंदिर से वाबस्ता एक मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिरों के अंदर गैर हिंदुओं के दाखिले के सिलसिले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि ये पिकनिक की जगह नहीं है जहां तमाम मजाहिब के लोगों के आने की इजाजत हो। हाईकोर्ट ने तमिलनाडु हुकूमत के हिंदू मजहब और इंतजामिया को तमाम हिंदू मंदिरों में बोर्ड लगाने की हिदायत दी है जिसमें लिखा जाए कि गैर हिंदुओं को मंदिरों में मखसूस मकाम से आगे जाने की इजाजत नहीं है। अदालत ने यह भी कहा है कि हिंदुओं को भी अपने मजहब को मानने और इस पर अमल करने का बुनियादी हक है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल को हदफ तनकीद बनाया। तेजस्वी यादव के बयानबाजी पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में नीतीश ने लालू राबड़ी राज को की याद दिलाई है और उन्होंने कहा है कि उस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल पूरी तरह से खराब थी और बुनियादी सहूलतें भी मयसर नहीं थी। कितने लोगों को रोजगार मिलता है? आप भूल गए 5 के बाद 6 से। अब पढ़ाई कैसी होती सबको पता है। इन लोगों का राज जब था तो क्या होता था? शाम के बाद कोई बाहर निकलता था? आप तो बच्चा थे, आपको नहीं मालूम है, पूछिए। कोई जाता था यहां से आगे जाता था? क्या स्थिति थी? आई बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बना है कोई था? ये तो जब हम आए हैं 5 से तभी ना शुरू किए हैं जी। और जो बच्चा है जो बाद में आया है उसको क्या पता है? तो सारा काम जो हम लोगों ने किया है 2005 से जब आए और 2006 से किए, आप बोलिए तो लोगों का जो इलाज होता था तो उसको पैसा देना शुरू किया। देश भर में कहीं था? सबसे पहले 2006 में हम ही ने शुरू किए जी। और झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन से आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जमीन घोटाले से मुतालिक मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ कर रही है। कल अपने लापता होने की कयास आराइयों के दरमियान सोरेन ने रांची में एमएलए की मीटिंग की जिसमें उनकी अहलिया ने भी शिरकत की। बीजेपी सोरेन को तनकीद का निशाना बना रही है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर ईडी के सवालात से बचने के लिए इधर उधर भागने का इल्जाम आयद किया है और ईडी ने चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के घर से कुछ दस्तावेजात, 36 लाख रुपए की नकदी और एक BMW कार जब्त की है। बताया जा रहा है कि BMW कार गुमनाम है और इसे वजीर आला सोरेन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के जो MP हैं निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि कल्पना सोरेन के नाम पर कोई इत्तेफाक राय नहीं हो सका। निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा कि झारखंड में कानून साज पार्टी की मीटिंग में कल्पना सोरेन के नाम पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। सीता सोरेन और बसंत सोरेन एहतजाज करते नजर आ रहे हैं और कल 35 एमएलए मीटिंग में पहुंचे और सादा कागज पर दस्तखत किए। आगे बढ़ते हैं जहां दरियासना कल देर रात वजीर आला हेमंत सोरेन की रिहाइशगाह पर हुक्मरां पार्टी के अरकान असेंबली की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के अरकान असेंबली शामिल हुए। हेमंत सोरेन के रुकन असेंबली भाई बसंत सोरेन और भाभी सीता सोरेन समेत 7 एमएलए मीटिंग से गैर हाजिर रहे।
और बीजेपी के तर्जुमान प्रतुल शाह देव ने ईडी की पूछताछ से पहले लापता होने पर झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि झारखंड में जो कुछ हुआ है वो बैनुल अक़वामी सतह पर सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली नॉवल की एक कहानी जैसा लगता है और किसी रियासत का वजीर आला का अपनी पूरी सिक्योरिटी को छोड़कर 40 घंटे तक लापता हो जाता है, ये एक मिसाल है। प्रतुल शाह ने कहा है कि आजाद भारत की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। 40 घंटे तक कोई अता पता नहीं था और अभी भी वो नहीं बता रहे वो कहां थे और पूरी सुरक्षा घेरे को छोड़कर। तो ये साहब आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं या कोई भगोड़े अपराधी, या आप खुद तय कर लें। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने शराब घपले में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को 5वां समन जारी किया है। उन्हें 2 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वाज़ेह है कि केजरीवाल पहले 4 समन को नजरअंदाज कर चुके हैं। बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल पर कानून से बचने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने समन को बार बार नजरअंदाज करने पर तनकीद की। देखिए, शराब घोटाले के मास्टरमाइंड और सरगना अरविंद केजरीवाल है, परंतु अरविंद केजरीवाल यदि कोई चोरी नहीं की है आपने, यदि चोर की मूंछ में तिनका नहीं है, तो समन से काहे घबराते हैं? जब आप अन्ना हजारे जी के साथ हुआ करते थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में हुआ करते थे, तब तो आप पहले इस्तीफा फिर जांच होगी इस प्रकार के मापदंड लगाते थे। और आज जब आपको जांच में सहयोग करने के लिए 1 नहीं 2 नहीं 4-4 5-5 बार समन जाता है, तो कभी आप कहते हैं कि मैं चुनाव में स्टार कैंपेनर हूं, वहां पर 204 सीट पे डिपॉजिट जब्त हो जाती है। कभी आप कहते हैं मैं विपासना में व्यस्त हूं, कभी आप सवाल ही उठा देते और कहते हैं विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है। यदि ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है तो बताइए संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, विजय नायर को कोर्ट ने अभी तक राहत क्यों नहीं दी? हिमाचल प्रदेश के कई वस्ती और बुलंद पहाड़ी इलाकों में मौसम बदलना शुरू हो गया है। पुलिस ने रोहतांग में अटल टनल के जुनूबी पोर्टल के करीब बर्फबारी की वजह से फंसे हुए 300 सैयाहों को बचा लिया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने इनसेट 3DR तस्वीर मुश्तरक की है, जिसमें कई रियासतों पर घना कोहरा दिखाई दे रहा है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बहुत घना कोहरा छाया हुआ है, तो वहीं मगरबी उत्तर प्रदेश और बिहार, उड़ीसा के कई हिस्सों में घना कोहरा दिखाई दे रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज सुबह 5:30 बजे पंजाब के भटिंडा और दिल्ली के पालम में हद निगाह 0 दर्ज की गई है, तो वहीं अंबाला में हद निगाह 25 मीटर और हिसार में 50 मीटर दर्ज की गई। वाराणसी और पूर्णिया में हद निगाह 50 मीटर रिकॉर्ड की गई और इसके साथ ही पटना और गया में हद निगाह 200 मीटर दर्ज की गई। और उबूरी बजट पेश होने से कबल बैनुल अक़वामी नुक्ता नज़र से भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर है। बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड के मुताबिक भारत दुनिया में सबसे तेज़ इक़्तिसादी तरक्की कर रहा है। IMF ने इम्कान ज़ाहिर किया है कि 2023-24 में भारत 6.5% के बजाय 6.7% की शरह से तरक्की करेगा। मंगल को IMF ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक भारत की शरह नमू 2024 और 2025 दोनों में मजबूत 6.5% रहने का इम्कान है, जिसमें अक्टूबर से दोनों बरसों के लिए 0.20% पॉइंट का इजाफा होगा, जो घरेलू मुतालबात में लचक को जाहिर करता है। और इसके अलावा IMF ने आलमी शरह नमू में इजाफे की पेशगोई की है। एजेंसी के मुताबिक 2023-24 में आलमी शरह नमू 3.1% और 2025 में 3.2% रहने का इम्कान है। काबिल जिक्र है कि पीर को वजारत खजाना ने भारतीय मईशत पर एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि 2023-24 मुसलसल तीसरा साल है कि जब भारत की इक़्तिसादी तरक्की की शरह 7% से ज्यादा रही है, जबकि आलमी मईशत को 3% की शरह से भी तरक्की करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी है। चेन्नई में जारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आज आखिरी दिन है। मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर आज शाम 6 बजे होने वाले ख़तामी तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। मुकाबले के 6ठे एडिशन में महाराष्ट्र का दबदबा नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के खिलाड़ी अब तक 53 सोने के तमगे जीतकर पहले मकाम पर हैं, तो वहीं हरियाणा 35 सोने के तमगों के साथ दूसरे मकाम पर है, जबकि तमिलनाडु इतने ही तमगे जीतकर तीसरे मकाम पर है।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा ये ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।